कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, इसका 10वां भाग देखते हैं। महारानी मालवती की कथा केवल एक स्त्री के जीवन की कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए एक गहरा संदेश है। हर युग में स्त्री को मातृत्व से जोड़ा गया है। यदि उसे संतान न मिले तो लोग उसे भाग्यहीन कहकर तिरस्कार कर देते हैं, लेकिन इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि मातृत्व केवल जैविक संतान तक सीमित नहीं, बल्कि करुणा, प्रेम और सेवा का विशाल रूप है। अब प्रश्न उठता है कि कौन से स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। इस प्रश्न का उत्तर कई दृष्टियों से मिलता है। पहला, अहंकारी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। जो स्त्री केवल अपने सुख, रूप और वैभव में डूबी हो और दूसरों के दुख से मुंह मोड़ ले, वह कभी वास्तविक मातृत्व को प्राप्त नहीं करती। दूसरा है, क्रूर और ईर्ष्यालु स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। जो दूसरों की संतान के प्रति द्वेष रखे, उन्हें अपशब्द कहे, जो दूसरों के सुख से जलन रखे, उसके भाग्य में संतान सुख नहीं टिकता। तीसरा है, कर्तव्य से विमुख स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। जो अपने परिवार, समाज और धर्म के प्रति उत्तरदायित्व से भागे, उसका जीवन अधूरा रह जाता है। चौथा है, निस्वार्थ भाव से रहित स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। जो केवल पाने की इच्छा रखे लेकिन देने का भाव ना रखे, उसका मातृत्व अधूरा रह जाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है, जिस स्त्री के हृदय में करुणा नहीं, उसके भाग्य में पुत्र नहीं होता। यदि हृदय करुणा से भरा है तो भले ही संतान ना हो, संसार उसे माँ मानता है, और यदि हृदय करुणा शून्य है तो भले ही 100 पुत्र हो, वह स्त्री वास्तव में माँ नहीं बन पाती। महारानी मालवती के पास अपनी संतान नहीं थी, परंतु पूरे राज्य ने उन्हें माँ कहा। यही सच्चा मातृत्व है। स्त्री को दोष मत दो। यदि किसी स्त्री को संतान न हो तो उसे भाग्यहीन या पापिनी कहना सबसे बड़ा अन्याय है। मातृत्व की परिभाषा बदलो। माँ होना केवल जन्म देने से नहीं, बल्कि पालन पोषण और स्नेह से है। अनाथ बच्चों, गरीब बालकों और बेसहारा स्त्रियों की सेवा करना ही सच्ची पूजा है। भाग्य इंसान को दिशा देता है, लेकिन कर्म ही जीवन को सार्थक बनाता है। महारानी मालवती का संदेश। यदि महारानी मालवती आज होती तो वे कहती, हे नारी, यदि भाग्य ने तुम्हें पुत्र नहीं दिया तो निराश ना होना। संसार की हर संतान तुम्हारी है। तुम्हारा हृदय ही तुम्हारी गोद है और उसमें पलने वाले बच्चे तुम्हारे पुत्र हैं। कथा के अंत में कहा जाता है कि महारानी मालवती की समाधि से जब जब कोई स्त्री प्रार्थना करती तो उसके हृदय में मातृत्व का सागर उमड़ पड़ता। कुछ को संतान मिलती और कुछ को अनगिनत अनाथ बच्चे माँ कहकर पुकारते हैं। इस प्रकार यह रहस्य सदा के लिए स्पष्ट हो गया। जिस स्त्री के हृदय में प्रेम और करुणा का अभाव है, उसके भाग्य में पुत्र नहीं होता, और जिसके हृदय में करुणा है, वह चाहे संतानहीन क्यों न हो, दुनिया उसे माँ कहकर पुकारती है। यह कथा केवल एक स्त्री की यात्रा नहीं, बल्कि मानवता के लिए दीपक है। भाग्य और कर्म के संघर्ष में अंततः वही विजयी होता है जो करुणा, त्याग और प्रेम को अपनाता है। मालवती की तरह हर स्त्री यदि मातृत्व का विस्तार करे तो इस जग में कोई बच्चा अनाथ नहीं रहेगा, और यही इस कथा का अमर संदेश है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।